जय हिंद। चलिए आज समझते हैं कि जो आज का अपडेट जो दिया गया था, जैसे ही पेपर में जो अपडेट दिया गया कि सी ग्रेड वाले भी हो जाएंगे फेल, है ना। तो सभी अब परेशान हो गए कि सी ग्रेड वाले आखिर सभी कैसे फेल हो जाएंगे। एक्चुअली ये जो मार्किंग सिस्टम है ना 80, 70, 30, 20, तो ये बहुत ही क्या है मीन्स पेचीदा है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। यहाँ तक कि मुझे भी दिक्कत हुआ, मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ समझने में। मैं भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है गलत बता दिया हूँगा, तो अगर गलत बताया होगा तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। और एक कमेंट आया था एक ज्योति सिंह जी का, जो उन्होंने बार बार मुझे बताया कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, तो मैं उसका कमेंट को देखा और देखने के बाद उस पर सोचा विचारा कि क्या ये सही है कि गलत है। तो लग रहा था कि नहीं मैं ही गलत हूँ, और सही में मैं ही गलत था। तो उन्होंने बताया मुझे, तो मैं उसके बाद फिर आपका फार्मूला जो तैयार किया हूँ। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं क्या सी ग्रेड वाले भी हो जाएंगे फेल। मीन्स 9 में ग्रेड मिला था और 11 में आपको ग्रेड नहीं मिला था, मार्क्स दिया गया था। तो सी जो होते हैं ना, सी जो होते हैं वो सी होता है 33% से लेके 45% तक, ठीक है। सी 33 से लेके 45 तक होता है। मीन्स कम से कम 33 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 होगा, ठीक है। 45 के ऊपर चले जाएंगे तो सेकंड डिवीजन होता है। 45 लाते हैं आप तो 45 से ऊपर जाएंगे तो सेकंड डिवीजन हो जाता है, और 33 से नीचे जाएंगे तो डी आ जाएगा, तो डी तो फेल, डी का जो है वो तो फेल ही है। अब सी वाले, और जो इसी तरह से आपका जो 33% निकालते हैं अगर 50 में से, तो आपका कितना हो जाता है 17 हो जाता है, 17 नंबर हो जाता है। और अगर 45 निकालते हैं तो 22 नंबर हो जाता है, मतलब 17 और 22। अगर 9 का देखा जाएगा तो सी, ठीक है, और अगर 11 का देखा जाएगा तो 17 नंबर से लेके 22 नंबर तक। तो 17 से 22 आपका आ रहा है नंबर, 22 के बाद ऊपर जा रहा है तो आप सी से ऊपर चले गए, लेकिन 17 से 22 के बीच आ रहा है तो आपका सी है, और नीचे चला गया तो डी है। तो आप समझते हैं कि सी जिसका जिसका भी आएगा तो क्या सभी फेल हो जाएंगे? सी जिसका भी आएगा तो सब फेल हो जाएंगे क्या? तो देखिए सी है आपका, ठीक। सी में कम नंबर मानते हैं, सबसे कम नंबर आपका, सबसे कम नंबर कितना है आपका सी में? तो सबसे कम नंबर जो आपको दिया जाएगा सी में वो है आपका 17 नंबर। कितना है? 17 नंबर। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। 17 नंबर। अब 17 में से दोनों ऐड है, आपका प्रैक्टिकल भी ऐड है, अब प्लस आपका थ्योरी भी ऐड है, जो कि आपने 50 नंबर का दिया था एग्जाम। इसमें से 40 नंबर आपका थ्योरी का है और 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल का है, ठीक है। दोनों मिला के आपको आपका नंबर जो आया है वो 17 आया है, 17 आया है, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो मान के चलते हैं हम, ठीक है, एक अनुमान लगाते हैं कि थ्योरी में हमको 10 नंबर दिया गया होगा। थ्योरी में कितना दिया होगा? 10 नंबर दिया होगा। कितना में 10 है? तो 40 में 10 है, 40 में 10, ठीक। प्रैक्टिकल में कितना है मेरा? प्रैक्टिकल में 7 नंबर दिया गया। प्रैक्टिकल को तो साइड ही कर देते हैं, उसको तो हमको ऐड करना नहीं है। तो 10 नंबर दे दिया गया किसमें? 40 में हमको 10 मिला, तो हमको कितना परसेंट लेना चाहिए? 80% लेना चाहिए। तो 40 का डबल करते हैं तो कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। तो 10 नंबर 40 में मिला था, तो 80 में कितना मिल जाएगा मेरा? 20। 80 में क्या मिलेगा मुझे? 20। तो ये मेरा 80% हो गया, मतलब 20 नंबर मुझको 10 में या फिर 12 में 20 नंबर मिल गया, ठीक है। थ्योरी में आपको 20 नंबर दे दिया गया। अब यहाँ पर जो क्या है दिक्कत कि अब प्रैक्टिकल में इस बार 2021 में आपको कितना दिया जाएगा, प्रैक्टिकल में कितना नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में आपको कितना नंबर दिया जाएगा? मान के चले 20 है, तो आपका कितना नंबर आया? अभी 20 नंबर आ गया। अब पास करने के लिए कितना चाहिए? 33 चाहिए। तो 20 में से कितना ऐड करेंगे जो 33 होगा? आप खुद बताएं। तो 20 में से हम ऐड करेंगे 13 नंबर, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा? 33। तो 33 नंबर मीन्स अगर प्रैक्टिकल में आपको 13 दिया जाता है तो आप क्या हो जाएंगे? 33 ले आएंगे, और 13 से ज़्यादा जितना दिया जाएगा वो तो आप पास ही हैं, तो 33 पास कर जाएंगे, हो जाएंगे पास। अब 13 से कम दिया जाएगा तब आप फेल कर सकते हैं, तब आप फेल कर सकते हैं। लेकिन 13 से न मतलब आपको 15 से ऊपर ही दिया जाएगा, 15 से नीचे किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर शिक्षक अच्छे रहेंगे और बहुत ही अच्छे
तब तो 20 में 20 दे दिया जाएगा। और आपको अगर कम 10 नंबर 12 नंबर दिया जाता है तो आपके फेल होने पर समझ लीजिए कि आपके शिक्षक की जिम्मेदार है। भले आप तो 9 में जो रिजल्ट किए थे, लेकिन इसमें 2021 में आपके शिक्षक ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो अगर चाहें तो नंबर दे सकते थे लेकिन दिए नहीं आपको, 13 से कम दिए, इसलिए फेल हो गए, है ना। अब इसमें क्या है कि अब आप मनाएं कि आपको 9 में जो थ्योरी में है ना, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिला होगा, प्रैक्टिकल में कम से कम मिला होगा, समझ रहे हैं ना। अगर थ्योरी में अगर मान लीजिए कि इसको उल्टा कर देते हैं तो 10 नंबर अगर थ्योरी में मिला था तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नंबर थ्योरी में कर देंगे, प्रैक्टिकल में 10 कर देंगे तो प्रैक्टिकल का 10 अलग हो जाएगा, तो 7 को लेके चलेंगे, 7 को लेके चलेंगे तो 40 में 7 तो 80 में कितना, 14 14 नंबर मिलेगा, 14 मिल गया, मतलब 80% आपका 14 हो गया, है ना। 80 में 14 मिल गया ना आपको, क्या कहा गया कि 80% लिया जाएगा, तो 14 आपको मिल गया। अब जब 14 मिल गया आपको, अब प्रैक्टिकल में कितना चाहिए, अगर 20 में से कितना दिया जाएगा, 20 में से 15 दे दिया जाए तो कितना होता है, तभी पास नहीं करेंगे। 14 और 15 कितना होता है, 29 ही होता है। अगर 20 में से 18 दे दिया जाए तब कितना हो जाएगा, तो 14 और 18 32 हो जाएगा, है ना। और अगर 20 में से 20 दे दिया जाए तो 14 और 20 तब होता है आपका 34, तब आप पास हो जाएंगे। इट मीन्स सी वाले वही फेल होंगे जिनका थ्योरी में कम था, प्रैक्टिकल में ज़्यादा था, है ना। थ्योरी में कम मीन्स 7 से नीचे आएगा तो ऐसे ही फेल। देखिए 7 से नीचे कितना हो सकता है, 6 नंबर अगर आप देते हैं तो प्रैक्टिकल 10 ही के था, तो 10 6 16, ये तो है नहीं। 7 तो मिनिमम मिला ही होगा आपको, 7 आपको मिला ही होगा, ठीक है। सी ग्रेड जिसका है उसको थ्योरी में 7 मिला ही होगा, हर हाल में 7 मिला होगा। अगर 1 नंबर घटाते हैं कि 6 मिला होगा, चलिए, है ना, 6 मान के चलते हैं कि 6 मिला होगा, तो 6 नंबर मिला होगा। प्रैक्टिकल में कितना मिल रहा था आपको 9 में 10 नंबर, तो 10 और 6 कितना हो गया 16। आपका रिजल्ट में कितना लिखा हुआ है 17, 1 नंबर कहाँ गया, इसलिए 7 मिला ही होगा आपको। तब ना 7 और 10 मिला के कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, है कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि सी ग्रेड वाले सभी फेल हो जाएंगे। सो जिनका 7 आया होगा मिनिमम, कम से कम 7, और 7 से ऊपर जिनका भी आया होगा, तो अब उनका क्या डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिकल मार्क्स पर डिपेंड करता है कि इस बार जो प्रैक्टिकल स्कूल और कॉलेज में क्या दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, बस एक स्कूल से कॉलेज से थोड़ा संपर्क करें कि सर प्रैक्टिकल में थोड़ा अच्छा मार्क्स दिया जाए, क्योंकि सी ग्रेड है मेरा, पता नहीं कितना नंबर दिया है मेरे मतलब थ्योरी में, है ना, और 11 में कितना नंबर दिया है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि जो कैसे मार्क्स दिया जाएगा आपको, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो है सी वाले जो फेल हो जाएंगे, ए बी वाले तो पास हैं, उनको तो पास कर ही दिया जाएगा। जिनका ए और बी है, मीन्स जिसका मार्क्स ज़्यादा है 30 + 25 के ऊपर जिसका नंबर है, उन तो पास ही हैं। वो किसी भी सूरत में अगर कैसे भी जोड़ जाड़ के देखा जाए तो पास हो जाएंगे। लेकिन जो सी वाले थे उनको टेंशन हो रहा था कि सी में क्या फेल हो जाएंगे कि नहीं फेल होंगे। तो इस तरह से आप अपना निकाल के देख सकते हैं कि आप क्या फेल करेंगे क्या नहीं करेंगे, और टोटल परसेंटेज भी इसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आप एक अनुमान लगा सकते हैं सिर्फ, क्योंकि आपको टोटल नंबर आपको कंफर्म नहीं ना मालूम है कि कितना दिया गया थ्योरी में। एक मान के चलें कि इतना नंबर दिया गया है, इसका मेरा 80 करते हैं डबल तो इतना हो जाता है, और इसी भी प्रैक्टिकल में मान के चले इतना जोड़ देंगे तो ये मार्क्स मेरा आ सकता है ना। और इस तरह की जानकारी के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाएं, जो कि झारखंड एकेडमिक और एग्जामिनेशन से जो अपडेट होता है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।